है मेरा ईमान अली है, मेरा ईमान अली है, मेरा। तो हर आदमी कामयाब होना चाहता है और कामयाब होने के नुस्खे वो अपनाने की कोशिश करता है, जो जो बता दे। लेकिन दुनिया में, दुनिया के लोगों ने जो भी कामयाबी का मेयार रखा है वो सब नाकिस है। वजह यह है कि इंसान की जो तालीम है, जो इंसान से उसने हासिल किया है, तो खुद उसका इल्म जो है यकीनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है उस इल्म की रोशनी में जो नुस्खा दिया जाए वो यकीनी हो नहीं सकता। इसी वजह से किसी ने कहा कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना होगा। तो एक कामयाब शख्स ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, एकदम कामयाब हो जाओगे। उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद वो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसको 8,000 का भी जॉब सही से नहीं मिल पा रही। तो मेरे प्यारे, वजह क्या है? वजह यही है कि जो नुस्खा बताने वाला था कामयाबी का, वो इंसान था और उसने अपने इल्म की रोशनी में जो नुस्खा दिया था वो भी नाकिस था, क्योंकि खुद उसका इल्म ही नाकिस था और जन्नी था। इसलिए हम कामयाब होना चाहते हैं तो किसी दुनिया वाले से क्यों पूछें। हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम रब्बे कायनात से पूछें कि मौला कामयाब कौन है। हम कामयाब दुनिया में होना चाहते हैं तो कामयाब कौन है, मौला कामयाबी का नुस्खा क्या है। तो जब आप अल्लाह ताला से पूछेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, बंदा कामयाबी का नुस्खा तो मैंने कुरान के अंदर रख दिया है, उस नुस्खे को अपना लो, तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। जिसको कुरान ने कामयाबी की जमानत देते हुए कहा, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। यही लोग कामयाब हैं। अब वो लोग कौन हैं? तो कहा, जिन लोगों को कामयाब कुरान कह रहा है उसकी पहचान ये है, उनकी अलामतें ये हैं। ये अलामतें तुम अपना लो तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। और ये अलामत दुनिया की किसी किताब से नहीं दी जाएगी, ये अलामतें दुनिया की किसी किताब से नहीं बताई जाएंगी। ये अलामतें कुरान से बताई जाएंगी, जिनकी शान ये है कि खुद कुरान कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शुभे की भी गुंजाइश नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब इसी कुरान से हम नुस्खा लेते हैं कि कामयाब कैसे हो सकते हैं और कामयाब हैं कौन। तो कुरान कहता है कि ये बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शुभा नहीं है, इसलिए इससे जो नुस्खा दिया जाएगा इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हर हाल में इस नुस्खे को अपनाने वाला कामयाब होगा ही। वो क्या है? तो कहा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये कुरान कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हुए बताता है कि कामयाब वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। कामयाब वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। अब मुत्तकी हैं कौन? तो अलामत बताई। कहा, युमिनून बिल गैब, कामयाबी का पहला सीना है। हकीकत में कामयाबी वो सबसे पहली तो यही है कि इंसान मोमिन हो जाए, ये सबसे पहली कामयाबी है। तो कहा, युमिनून बिल गैब, कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो बेदेखे ईमान लाते हैं। और एक तफसीर में ये कहा गया कि ये भी हो सकता है कि युमिनून बिल गैब, और इस गैब से जो अलिफ लाम के साथ है वो मुराद हो इल्म गैब मुस्तफा। तो फिर माना ये होगा कि कामयाबी के लिए पहली बुनियाद ये है कि कामयाब वही शख्स है जो नबी के इल्म गैब पर ईमान लाता है, जो नबी के इल्म गैब पर ईमान लाते हैं।
तो कहा युमिनून बिल गैब, सबसे पहले जरूरी है कामयाब होने के लिए कि वो गैब पर ईमान लाता हो, ईमान रखता हो। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ईमान किसको कहते हैं? क्योंकि ईमान जिसका होगा वो कामयाब होगा। तो जरूरी है कि हम ये जाने कि ईमान कहते किसको है। तो ईमान की तारीफ तो ये की गई हुआ तस्दीक मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो लेकर के आए उसकी तस्दीक करने का नाम ईमान है। इसी ईमान के इजहार के लिए जो कलमा है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका माना होता है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब बंदा जो ईमान लाया उसका इजहार उसने इस लफ्ज से किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जरा हम इस बात पे गौर करें कि क्या कोई बंदा ये कह ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो कहता हो और ये दावा करता हो कि हम अल्लाह ही पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ही को माबूद जानते हैं, अल्लाह ही को खालिक जानते हैं, अल्लाह ही को राज़िक जानते हैं, लेकिन इसके साथ वो सिर्फ ये कह दे कि अल्लाह जालिम है, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। तो बताएं आप कि क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ा था उसको मान लिया है? क्या उसको मान चुका है? जो उसने कहा था कि अल्लाह ही माबूद है, क्या उसने अल्लाह को माबूद मान लिया है? क्या उसको कहा जाएगा कि वो बंदा मोमिन है? क्या कहा जाएगा कि वो बंदा मुवहिद है? हम समझते हैं कि मोमिनों में कोई भी ऐसा मोमिन नहीं होगा जो अल्लाह को जालिम कहने वाले को मोमिन मानता हो, अगरचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वो दावा करता हो या अल्लाह के माबूद होने का दावा करता हो, और सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि अल्लाह ही को सजदा करता हो, बल्कि वो इतना ज्यादा पक्का हो इस मामले में कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगता तक नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ कह दिया हो कि अल्लाह जालिम है, तो दुनिया का हर मुसलमान कहेगा कि उसने अल्लाह को माबूद माना ही नहीं। मेरे प्यारे, क्यों? जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना तो होता अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और वो कह भी रहा है कि हम यही मानते हैं कि अल्लाह ही माबूद है, तो फिर क्यों नहीं माना जाएगा? जवाब ये होगा कि चूंकि उसने अल्लाह को जालिम कहा, अल्लाह को सिफते जुल्म से मुत्तसिफ किया, और ये अल्लाह के शान के खिलाफ है। पता ये चला कि एक बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, यानी अल्लाह को माबूद मान ले, उसके लिए जरूरी ये है कि अल्लाह को माबूद माने तो उसके शायाने शान माने, यानी अल्लाह को माबूद माना है तो बंदा अल्लाह के लिए वो तमाम चीजों को माने जो उसके शान के लायक है, और अल्लाह के लिए अल्लाह से उन चीजों को पाक जाने और अल्लाह को उन चीजों से पाक जाने जो अल्लाह के शान के खिलाफ है। इसी वजह से अगर कोई बंदा अल्लाह को माबूद माना तो अब उसके लिए जरूरी ये भी है कि अल्लाह को माबूद माना है तो अल्लाह को जुल्म से पाक माने, अल्लाह को माबूद माना है तो अल्लाह को हर ऐब से पाक माने, अल्लाह को माबूद माना है तो कादिर मुतलक माने, अल्लाह को अगर माबूद माना है तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक जाने। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी गुफ्तगू का जो ये हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह के हवाले से, इस पर सबका इत्तेफाक है कि हाँ, बात तो सही है कि वाकई कोई अल्लाह को जालिम मान ले तो वो अल्लाह को माबूद मानने वाला नहीं कहलाएगा, अगरचे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, अगरचे वो सजदा करता हो, अगरचे वो अपने गुमान में अल्लाह ही की इबादत करता हो, क्योंकि उसने अल्लाह के शान में एक ऐसा लफ्ज बोल दिया है जो अल्लाह के शान के लायक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, याद रखिए, उलमा से आप पूछ लीजिए कि आपके ईमान के लिए जरूरी है अल्लाह को भी मानना और रसूलुल्लाह को भी मानना। इसी वजह से आपके ईमान के इजहार
का कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। तो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि अल्लाह को माबूद माना हो, तो उसके शायान शान मानते हुए अल्लाह के लिए वो तमाम सिफातों को माने जो अल्लाह के शान के लायक है, और अल्लाह को उन तमाम चीजों से पाक जाने जो अल्लाह के शान के खिलाफ है, उन तमाम ऐब से अल्लाह को पाक जाने जो अल्लाह के शान के खिलाफ है। ठीक ऐसे ही एक मोमिन बनने के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना भी जरूरी है, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ा तो ये मानना भी जरूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और फिर रसूलुल्लाह को भी वैसे ही माने जो उनके शायान शान है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी उन चीजों से पाक जाने और ऐसी चीजों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर जाने जो हुजूर के शान के खिलाफ है। तो अब अगर कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हो, मगर हुजूर के शान में एक ऐसा लफ्ज बोल दे जो हुजूर के शान के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे वो ये कह दे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो बताएं क्या हुजूर के शान के लायक ये बात है? नहीं। क्यों? हुजूर की शान तो ये है जिसके बारे में मेरे आका ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्री, कि अल्लाह ताला ने तो जमीन पर हराम करार दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए, क्योंकि अंबिया वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं। तो अब नबी की शान ये हुई कि मौत के बाद भी वो जिंदा हैं। ऐसे ही कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे और हुजूर के बाद भी किसी और नबी को आना वो जायज माने या किसी और नबी के आने को वो फर्ज कर ले, तो क्या उसने नबी को माना? कहा नहीं माना। क्यों? कहा इसलिए कि हुजूर की शान ये है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। तो अब नबी की शान है कि वो आखिरी नबी है। अगर कोई उनके अलावा किसी और को उनके बाद नबी का आना जायज जाने, तो गोया के हुजूर को उनके शायान शान नहीं माना। समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे अल्लाह को माबूद मानते हुए सजदा करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, अल्लाह ही अल्लाह करता रहे, तौहीद का नारा और रट लगाता रहे, अगर एक मर्तबा सिर्फ कह दिया अल्लाह जालिम है, दुनिया का कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि वो अल्लाह को मानने वाला है। ठीक ऐसे ही समझो, अगरचे मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई कहता हो, अगरचे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता हो, अगरचे दावा करता हो कि हम नबी को मानते हैं, अगरचे नबी के नाम पर और नबी की सुन्नत के नाम पे दाढ़ी रखता हो, अगर एक मर्तबा उसने कह दिया कि नबी के बाद भी, यानी मेरे आका के बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो उसने नबी को माना ही नहीं। ऐसे ही कोई ये कह देता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो गोया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना ही नहीं। तो एक ईमान वाले के लिए जरूरी हुआ कि वो अल्लाह को भी माने जो उसके शान के लायक है, ऐसे ही रसूलुल्लाह को माने जो उनके शान के लायक है। अब ये है पहला जीना। इसी में बहुत से लोग नाकाम हो चुके हैं, बहुत से लोग फेल हो चुके हैं। तो वो अपने गुमान में ऐसा खबीस ख्याल रख के अल्लाह के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में, वो आने वाली जो अलामतें हैं, नमाज हो, रोजा हो या फिर रिज़्क़ को खर्च करना हो, ये सब का दावा वो करें, वो अपने गुमान में कामयाब हो सकते हैं, कुरान की जुबान में वो कामयाब। तो इसलिए पहली बुनियाद है कामयाबी की कि ईमान ठीक हो। जब ईमान ला चुका बंदा, अल्लाह को मान चुका जो उसके शायान शान है और रसूलुल्लाह को मान चुका जो उनके शायान शान है, तो अब दूसरी अलामत बताई। कहा वयुकीमूनस्सला, कामयाबी के लिए दूसरी अलामत क्या है? कामयाब आदमी की पहचान वयुकीमूनस्सला, नमाज कायम करते हैं। कामयाब आदमी को देखना हो तो पहचान देख लो, नंबर 1 सच्चा पक्का मोमिन हो, ईमान में किसी तरह से कोई खोट ना हो,
और मोमिन हो गया हो तो नमाज पढ़ता हो, नमाज पढ़ता हो। अब वो शख्स कि जो मोमिन होने का दावा करे, अपना सही अकीदा वो जाहिर करे, लेकिन नमाज के हवाले से ये कहे कि नमाज, अरे तो वो तो दिल से पढ़ने की चीज है और वो हम लोग दिल से पढ़ लेते हैं। रही बात ये जिस्म के साथ यानी जवारे से पढ़ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा शख्स मिले तो समझ जाइए कि वो कामयाब नहीं है। कामयाबी के लिए ये दूसरी अलामत है। लिहाजा नमाज छोड़ करके वो अगर कुरान की रोशनी में कामयाब होने का दावा करता है तो वो खुद झूठा है। और जो ऐसे लोगों के पीछे चलकर समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, वो धोखे में। ऐसे लोगों के पीछे चलकर सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, वो धोखे में है। कामयाब वो शख्स है जो ईमान भी रखता हो सही और साथ में नमाज भी पढ़ता हो, नमाज भी कायम करता हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, एक बंदे के कामयाब होने के लिए ये दो अलामतें जो पहली बुनियाद है वो ये दो है, मोमिन होना और मोमिन होने के साथ ही बोलिए नमाज पढ़ना। मोमिन होने, आवाज गई क्या? मोमिन होने के साथ ही नमाज पढ़ना। अब जरा यहाँ पे गौर कर लीजिए कि कुरान में नमाज का हुक्म किनको दिया गया? आप पूरा कुरान उठाइए और पढ़िए, कहीं भी नास कह के यानी नास इंसान को खिताब करके नमाज के लिए नहीं कहा गया, रोजे के लिए नहीं कहा गया, हज के लिए नहीं कहा गया, ज़कात देने के लिए नहीं कहा गया। जहां भी नमाज का हुक्म दिया गया है वो मोमिनों से कहा गया है। जहां भी कहा गया है वो मोमिनों से कहा गया है। मोमिनो तुम नमाज पढ़ो, मोमिनो तुम रोजा रखो, मोमिनो तुम ज़कात दो, मोमिनो तुम हज करो। जानते हैं आप क्यों? इसलिए कि ईमान ना हो तो नमाज पढ़ने से फायदा नहीं है, ईमान ना हो तो रोजा रखने से फायदा नहीं है। इसलिए उनसे कहा ही नहीं गया। जो ऐसे ईमान वाले ना हो उनसे कुरान कहता है आमेनू, ईमान लाओ। और जो ईमान ला चुके हैं उनसे कुरान कहता है अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। पता ये चला कि मेरे प्यारे वो लोग कि जिनके अकायद अच्छे ना हो, वो लोग जो ईमान ही ना लाए हो, वो लोग जो अपनी बदअकीदगी की वजह से ईमान के हकदार ना हो, उनसे तो मुतालबा है कि अकीदा दुरुस्त कर लो, उनसे मुतालबा है ईमान ले आओ। और जो ईमान ला चुके हैं उनसे मुतालबा है कि नमाज कायम करो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है सारी जमात के अक्सर लोगों को कि जिनसे मुतालबा है कि नमाज कायम करो, जिनसे मुतालबा है नमाज पढ़ो, वो तो नमाज से दूर हो गए। और जिनसे मुतालबा है कि ईमान सही करो, जिनसे मुतालबा है अकीदा सही करो, जिनसे मुतालबा है ईमान तो ठीक से ले आओ, वो मस्जिदों को भर रहे हैं, वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वो नमाजें पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि ईमान जिनका सलामत है, नमाज से दूर हुए तो मस्जिद इनके हाथ से निकलकर उनके पास चली गई। जिनको ईमान लाना था, नमाज अभी पढ़ना नहीं था। अफसोस कि हमसे कहा गया था नमाज तुम कायम करो। अगर ईमान के साथ नमाज हम कायम करते तो हिंदुस्तान में 100 में से 99 मस्जिदें हमारे कब्जे में होती, 100 में से 99 मस्जिद के इमाम हम होते। आखिर क्या वजह है कि मस्जिदों से हम खाली, जलसे हमारे यहाँ होते हैं, मस्जिदों से हम दूर। आप जाइए आबादी में, उस आबादी के लोग अच्छे हैं, अच्छे अकीदे के हैं, लेकिन मस्जिद हमसे खाली। वजह क्या है? कहा वजह यही है कि मस्जिद तो हमारे सुन्नी मुसलमान बहुत कम जाते हैं। बात खराब लग सकती है, बहुत कम जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो जाते हैं वही तो इमाम साहब से कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे। नतीजा क्या निकलता है कि जो जा रहे हैं वो उसी मिजाज के, उसी ख्याल के हैं। इसलिए कल इमाम अपने मिजाज और अपने ख्याल का ले आए। नतीजतन 2 से 3 आदमी है, इमाम साहब दूसरे हैं। अब
अपने गांव को गर्दान दिया जाता है कि गए काम से, इसलिए अब वहां नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाना है? कहा गड़बड़ हो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बताएं, अगर गड़बड़ी आई थी तो वजह क्या है? मस्जिद पे अगर कोई दूसरा गया तो वजह क्या है? ये तो आम कायदा कुल्लिया, बल्कि कायदा कुल्लिया है कि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती है, हर हाल में खाली जगह भर जाती है। यही वजह है कि हुक्मा कहते हैं कि बोतल अगर खाली हो तो उसको खाली मत समझो, या तो बोतल में पानी होगा, या तो फिर बोतल में दूध होगा, या तो बोतल में कोई लिक्विड कोई चीज होगी। अगर कुछ नहीं है तो पढ़े लिखे लोगों से, साइंस जो पढ़े हुए हैं वो बता सकते हैं कि उसमें कोई चीज ना हो तो हर हाल में हवा हो, क्योंकि खला मुहाल है। तो अब जरा सोचिए, बोतल खाली नहीं रह सकती। अगर आपने दूध से खाली रखा तो उसमें शराब भरेगी, अगर आपने उससे भी खाली रखा तो कम से कम हवा भर जाएगी। ए मेरे प्यारे, जरा सोचिए, ये छोटी सी बोतल खाली न रहे और मस्जिद को खाली छोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो भर ही देगा, कोई ना कोई भर ही देगा। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए। कामयाब होने की अलामत है ये कि ईमान भी हो और ईमान के साथ साथ नमाज कायम करते हो। युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, ये दो पहचान। अब हमको गौर करना है कि अगर हम कामयाब नहीं हैं, अगर हम जलीलो रुसवा हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कुरान ने जिनको कामयाब कहा है वो खूबी हमारे अंदर है कि नहीं, वो अलामतें हमारे अंदर हैं कि नहीं। अगर वो अलामतें हमारे अंदर नहीं हैं तो नाकामी का रोना कैसा है? नहीं, नाकामी का रोना कैसा? इसलिए कोशिश करें कि उन अलामतों को अपनाएं। तो कहा दो अलामत, ईमान और दूसरा बोलिए नमाज। इसलिए नमाज की पाबंदी हर हाल में कीजिए, नमाज की पाबंदी हर हाल में लाजमी तौर पे कीजिए। और तीसरी अलामत कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क से खर्च करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क से खर्च करते हो। अब अल्लाह ताला ने जिसको दौलत दिया है उसके लिए दौलत रिस्क है, और अल्लाह ताला ने जिसको इल्म दिया है उसके लिए इल्म रिस्क है। इल्म भी रिस्क है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इल्म भी रिस्क है। तो अब तीसरी अलामत कामयाब होने के लिए